भारतीय रेलवे के आधिकारिक पत्रों के हिसाब से देश भर में हजारों पद सरेंडर हो रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर मध्य रेलवे यानी कि एनसीआर जोन में कितने पद सरेंडर हो रहे हैं और किस विभाग में हो रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे में 1667 पद हमेशा के लिए समाप्त होने के कगार पर हैं। है कि देश के सबसे बड़े लाइफलाइन भारतीय रेलवे में कर्मचारियों और बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने बड़े फैसले बिना प्रभावी ढंग से चर्चा किए कैसे लिए जा रहे हैं। जब मान्यता प्राप्त यूनियन यह दावा करती है कि काम के घंटे, स्टाफ की कमी, वर्कलोड के मुद्दों को उठाने का दावा करते हैं, तो फिर एनसीआर जोन में 1667 पदों का सरेंडर कैसे? मैन पावर रेशनलाइजेशन के नाम पर, पदों का रीडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर हमेशा के लिए पदों को समाप्त किया जा रहा है। इतने बड़े मुद्दों पे मान्यता प्राप्त यूनियन की मजबूत आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही? आरटीआई के जवाब में यह खुलासा हुआ है कि इन पदों के सरेंडर के लेके या पदों का डिस्ट्रीब्यूशन को लेके यूनियन के साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं किया गया। इसका क्या मतलब होता है कि यूनियनों की जो रूप है वो सिर्फ औपचारिक मीटिंग बैठकों तक ही सीमित रह गई है और साथ में और भी गंभीर बातें सामने निकल कर आती हैं। आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि कोई विस्तृत वर्क स्टडी या मैन पावर असेसमेंट उपलब्ध नहीं। जिस प्रक्रिया के तहत 1667 पदों का सरेंडर हो रहा है, लेकिन अगर धीरे धीरे अस्थायी पद को खत्म ऐसे किया जाएगा तो क्या भविष्य में ऐसे अस्थायी सरकारी नौकरियां का अस्तित्व रहेगा? तरफ रेलवे में स्टाफ की भारी कमी है। काम के बढ़ते दबाव, लंबी ड्यूटी की समस्या को कर्मचारी पहले से झेल रहा है। इसका असर सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों पर ही नहीं, इस देश के नौजवान, छात्र, किसान, आम जनमानस जो यात्रा सुगम पूर्वक करता है, शायद उन पर भी पड़ सकता है। कर्मचारी हितों की लड़ाई वाकई में लड़ी जा रही थी, तो इतने बड़े मुद्दे पर मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं पे कोई भी शब्द न बोलना, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न करना, विरोध में मौन सहमति। फिर हम वही एक बात कह सकते हैं, क्या मान्यता प्राप्त यूनियनों की पूर्ति औपचारिक मीटिंग और ट्रेडिशनल चलने वाले कार्यक्रमों की भूमिका के रूप में रह गई है? उत्तर मध्य रेलवे में किस विभाग में कितने पद सरेंडर हो रहे हैं यह मैं आपको बताऊंगा। विभागवार आंकड़े देखिए। प्रयागराज मंडल में 724 पद, झांसी मंडल में 414 पद सरेंडर हो रहे हैं, आगरा डिवीजन में 228 पद, झांसी वर्कशॉप में 90, आरपीएफ और सिक्योरिटी से रिलेटेड 58 पदों का डिस्ट्रीब्यूशन या कई पदों पर सरेंडर होना तय है। रेलवे बोर्ड के पत्रों के हिसाब से या तो पदों का सरेंडर होगा या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी जो हालात दिख रहे हैं उसके हिसाब से स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रभाव उन विभागों पर फिर पड़ने वाला है जहां ऑपरेशनल वर्कलोड पहले से ज्यादा माना जाता है। इस मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर